क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर, कटिहार, जमुई अथवा गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कटिहार। गोगाबिल पक्षी विहार जो है दोस्तों, ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से, कथकली से, कुचिपुड़ी से अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कथकली से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा नदी, लूनी नदी अथवा कावेरी नदी। इसमें से जो है दोस्तों चारों ऑप्शन है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कावेरी भी गिरती है, परंतु लूनी नदी जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1960, 1965 अथवा 1968। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 1958। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9, 11, 12 अथवा 13। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 9। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है दोस्तों 9। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में के बीच जो है अंतर जो होता है दोस्तों वो कितना का होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 8 मिनट का, 4 मिनट का, 2 मिनट का अथवा 6 मिनट का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 4 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? आयनमंडल, क्षोभमंडल, समताप अथवा बाह्य मंडल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, आयनमंडल। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव, सेरियूज, बोस्पोरस अथवा मलक्का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाब अल मंदेव। अगला प्रश्न है, रोम जो इटली की राजधानी है दोस्तों, यह रोम नगर जो है किस नदी के किनारे बसा है? विस्टूला, एवान, राइन नदी अथवा टाइबर नदी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, टाइबर नदी। अगला प्रश्न है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, अर्थात भारत के किस हिस्से में की जाती है झूम कृषि? उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में अथवा उत्तर भारत में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को, पोलैंड को, नीदरलैंड को अथवा स्विट्जरलैंड को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, फिनलैंड को। फिनलैंड को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमदास स्टेडियम किस देश में स्थित है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान अथवा श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीलंका। प्रेमदास स्टेडियम स्थित है दोस्तों श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक परिभाषित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक परिभाषित है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान, मलेशिया, मालदीव अथवा भूटान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मालदीव। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र अथवा अशोक चक्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत रत्न, जिसे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, एल्युमिनियम, सोनार अथवा तांबा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है दोस्तों ये ऐसी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून अथवा तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? आर.एम. निकम, एस.के. बेदी, वी.एस. रमादेवी अथवा जी.डी. दास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, वी.एस. रमादेवी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका अथवा सरस्वती। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुडुचेरी, कोलकाता अथवा मुंबई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में ही है दोस्तों अरबिंदो आश्रम। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई अथवा लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा रामगुप्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने परम भगवत की उपाधि धारण की थी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 अथवा अनुच्छेद 149। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।